ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमे धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ईश्वरम्। भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयत्। ॐ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वावष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात् वशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। साथियों, प्रथम श्लोक से लेकर के हम लोगों ने 9वें श्लोक का अभी गायन किया है। आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। कैसे सुंदर तरीके से भगवान धीरे 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 अर्जुन को उस गूढ़ विद्या के विषय में बता रहे हैं। और गूढ़ विद्या है क्या? मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यह संसार मेरा ही निराकार स्वरूप है। मत्स्थानि सर्वभूतानि
न चाहम तेष्वस्थितः। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, पर मैं इसमें व्याप्त नहीं हूं। न च माम मत्स्थानि भूत न च मत्स्थानि भूतानि, मैं इनमें नहीं हूं। पश्य में योगम ईश्वरम, मेरी प्रभुता को देखो। भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। सबको बनाने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं, फिर भी मैं इससे परे हूं, अनासक्त हूं, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। यही गूढ़ विद्या है, जहां सर्वस्व कर्ता होने पर भी मैं और मेरा के भाव से भगवान किस प्रकार ऊपर उठे हुए हैं। भगवान स्थिति भी बता देते हैं कि यथा काश स्थितो नित्यम वायु समग्रतो सर्वत्र गो महान, उसी प्रकार तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारयत्। संपूर्ण जगत में मैं ही व्याप्त हूं, संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। 7वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि मैं ही इस सृष्टि को बनाने वाला हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। अंततो गत्वा सर्वा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। सभी जगत के प्राणी कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम। कल्प के अंत में प्रकृति में, मेरी ही प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और कल्प के आदि में मैं इनकी रचना करता हूं। सो किसकी रचना? भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वावष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशे प्रकृतेर्वशात। प्रकृति के वश में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों की रचना मैं बार बार करता हूं, ये भगवान ने कहा। पर उससे मुझे कोई बंधन नहीं होता। बार बार सृष्टि की रचना करके भी मैं नहीं बंधता। उसका उपाय भगवान ने बताया है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, सृष्टि रचना के कर्मों में निबध्नन्ति, मुझे वो कर्म नहीं बांधते। न च माम तानि कर्माणि, रचना जो मैं करता हूं वो कर्म निबध्नन्ति धनंजय, मुझे बांधते नहीं है, बांध सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उदासीनवत आसीन असक्तम, मैं उदासीन की तरह रहता हूं, आसीन रहता हूं, असक्तम अनासक्त होकर रहता हूं। तेषु कर्मसु, तेषु उन कर्मों में मैं अनासक्त होकर के रहता हूं। यही मेरे कर्म में न बंधने का सबसे बड़ा कारण है। उदासीनवद आसीन अनासक्तम। उदासीन की तरह यहां कहा गया था। और उदासीन की तरह क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान उदासीन है नहीं, उदासीन की तरह है। ये बात यहां पर समझने की है। उदासीन की तरह प्रभु अपने आप को बना करके रखते हैं। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत, उदासीन की तरह बताया है कि मैं उदासीन हूं नहीं, उसकी तरह हूं। प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता, और लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता।
अपने को उदासीन की तरह भगवान ने क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है। हम आपके प्रति उदासीन हो जाएं तो इसका अर्थ यह है कि हम आपकी सत्ता मान रहे हैं और आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे, वे उदासीन की तरह रहते हैं। न हर्ष न शोक, यह भगवान की विशेषता है। तो न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय उदासीनवत आसीनमसक्तम तेषु कर्मसु। मैं उदासीन की तरह रहता हूं। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में। कौन सा कर्म? जो भगवान ने रचना की है संसार की। अब हम लोग 10वां श्लोक पढ़ें। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्वाभिमान का भी निषेध करते हैं। आसक्ति यानी हमने बनाया है तो बदले में हमें इतना तो कम से कम मिले। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो कम से कम बच्चे बड़े होकर हमारे सहारा बने, न सहारा बने तो कम से कम स्वयं योग्य बन जाएं। स्वाभाविक है, व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस काम को किसी विशेष लाभ की इच्छा से ही करता है। लेकिन भगवान लाभ की इच्छा से नहीं करते हैं, भगवान कर्तव्य बुद्धि से करते हैं। कर्म का फल, उसमें कोई आसक्ति नहीं है भगवान की। यही भगवान की विशेषता है और यही भगवान हम लोगों को भी सिखाना चाहते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि न कर्म करने वाला रहता है न कर्म रहता है, रह जाता है तो कर्म का फल, और एक निश्चित समय के बाद कर्म का फल भी समाप्त हो जाता है। फिर फिर रह जाता है उस कर्म फल की केवल आसक्ति। जैसे आपने चाय बनाया, बनाने वाले आप, बनने वाली चाय। आप भी कितने दिनों तक धरती पर रहेंगे, चाय भी कितने दिनों तक धरती पर रहेगी। चाय भी खत्म हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन चाय के प्रति हमारी आसक्ति नहीं खत्म होगी। वही दुख का कारण है। उसी आसक्ति की वजह से या तो हम चाय को बार बार याद करेंगे, बार बार उसकी कामना करेंगे, या फिर प्रयास करेंगे कि कहीं से चाय मिल जाए। ये एक उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य ये है, स्वामी जी ने पिछले सूत्र में बहुत सुंदर बताया था कि कर्म करने वाला भी नहीं रहता और जो कर्म का परिणाम है वह परिणाम भी नहीं रहता, बस रह जाती है वो आसक्ति। और उसी आसक्ति के कारण हमें बार बार धरती पर जन्मना मरना पड़ता है। यही बात हम लोगों ने कल सुनी थी। तो 10वें श्लोक में अब भगवान कर्तृत्वाभिमान के निषेध की बात करते हैं। 9वें श्लोक में तो भगवान ने किसकी बात की? 9वें श्लोक में भगवान ने बात की है आसक्ति के निषेध की, मैं और मेरा के निषेध की। यहाँ ये बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना भी करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हैं, उनकी ही भगवान रचना करते हैं। तो मैं और मेरा, यही दो चीजें हैं जो आसक्ति का आधार हैं। यह मेरा है, यह मैं हूं, इसी में बात बिगड़ जाती है। तो आसक्ति का निषेध हो गया। अब 10वें श्लोक में कर्तृत्वाभिमान का निषेध। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। प्रकृति मया
मेरी अध्यक्षेण अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण सचराचरम सूये जगत की रचना करती है। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अनेन इसी हेतुना हेतु से जगत का विविध प्रकार से विपरिवर्तते परिवर्तन होता है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन और भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमाना, हीटर का जलाना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना, आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह सबका सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतुनानेन जगत विपरिवर्तते, वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी अस्थायी स्थिति नहीं होती, वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। सभी प्राणी, तीसरा श्लोक कौन सा है कि मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। किसी भी लोक में, किसी भी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है ना। अश्रद्ध धाना पुरुषा, ये धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों का उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। वह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध छोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है।
अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तादात्म्य ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी इन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है कि भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होते हैं, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है। अर्थात उनकी कहीं भी अस्थायी स्थिति नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान और प्रकृति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है। क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 9वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन करते हैं, जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। यहाँ परा अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का विशद वर्णन है। जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए वह मुक्ति में अटके नहीं, भगवान के विषय में ही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सूयते यानी रचना करती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही परिवर्तनशील है। इसी हेतु से परिवर्तन जगत में होता रहता है। तो इस तरीके से साथियों ये 10वां श्लोक इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें ये पता चलता है मयाध्यक्षेण प्रकृतिम सूयवे सचराचरम
हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये संसार में परिवर्तन होता है। तो कर्तृत्वाभिमान का भी निषेध है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में मैं नहीं करता, प्रकृति करती है। प्रकृति, तो जब मैं नहीं करता, जैसे हम लोग ये कह देते हैं ना कि अरे हम कहाँ कर सकते हैं, भगवान की कृपा से हो गया, भगवान ने करा लिया, तो ये क्या है, ये कर्तृत्वाभिमान का इसमें निषेध है। यहाँ यही भगवान कह रहे हैं कि इसी हेतु से जगत में परिवर्तन होता है, क्योंकि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कर रही है। हमसे भी कोई काम हो जाए तो हम यही कहते हैं ना कि बस शरीर मेरा है, पर कराने वाले भगवान हैं। ऐसी स्थिति यही है। भगवान कहते हैं अध्यक्षता अवश्य मेरी है, पर कर रही है प्रकृति, हम नहीं कर रहे हैं। मेरी सत्ता है, प्रकृति में होने के कारण ही जगत में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तनशील जगत का निर्माण परिवर्तनशील प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और इसके पहले भगवान ने आसक्ति का निषेध किया था। न च मे तानि कर्तानि निबध्नन्ते धनंजय, उदासीनम आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 11वां श्लोक हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की। आज के अध्याय का सार, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण सचराचर जगत का की रचना करती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इसी कारण से जगत में परिवर्तन होता है। जय राम जी की। शुभ रात्रि।